So, for the first time in this history of prop firm industry, I am going to do something which have never ever been done before. अभी तक 8 महीने अभी हो गया है यहाँ पे मैंने ना कोई भी अकाउंट पास किया है और neither I have taken any payout from it. मेरा जो चैलेंज है वो देख के तुम्हें कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैंने अगर अकाउंट पास भी कर लिया और अकाउंट पास करके अगर मैंने पे आउट भी ले लिया तो भी तुम्हें किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं होगा। तुम मुझे ही फ़ायदा करवाओगे, वॉच टाइम दोगे, व्यूज़ दोगे, लाइक्स दोगे, मुझे और ब्रांड्स आएंगे कॉलेज वहाँ पे, मुझे अकाउंट्स मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, ये वो। सो वो सब मेरा ही बेनिफिट है, बट आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू बैक विच इज़ गोइंग टू बी आर गेम चेंजर दिस टाइम। ठीक है, ये कोई भी नहीं करा है अभी तक। मैंने पहला यहाँ पे स्टेप उठाया, इसके बाद आई गेस दैट बहुत सारे लोग करने लगेंगे इस पर्टिकुलर चीज़ को। बट यू नो दैट जो फर्स्ट मूवर होता है उसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे द ऑनेस्ट ट्रेडर्स का एक यहाँ पे नाम होगा कि हाँ, इस सर्वर से ही, इस कम्युनिटी से ही सब कुछ स्टार्ट हुआ था और आज के टाइम पे पूरे परफॉर्म इंडस्ट्री में इस तरीके का चीज़ पूरा फैला पड़ा है। मैं जितना भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर लूँ, जितना भी स्ट्रेटेजी लगा लूँ, जितना भी ये कर लूँ वो कर लूँ, एट द एंड वही होगा जो ऊपर वाला चाहेगा। आई एम नाउ रेडी टू डू दिस। किसी भी गोल को जब अपने तक ही ना रख के उसे पब्लिक कर दिया जाता है, सबके सामने ऐलान कर दिया जाता है दैट दिस इज माय गोल एंड आई एम गोना मेक दिस हैपन बाय हुक और बाय क्रूक, तो उस पर्टिकुलर गोल को अकम्प्लिश करने का, उसमें सक्सेस मिलने का जो परसेंटेज है वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लास्ट जो मैंने चैलेंज लिया था फंडेड अकाउंट से पे आउट निकालने का, वो चैलेंज मैंने तब लिया था जब मैं इस प्रॉप फर्म स्पेस में अपना डेब्यू कर रहा था एंड वो सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद तुम लोगों से इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला, इतना ज़्यादा प्यार मिला कि उस प्यार और सपोर्ट ने मुझे इस काबिल बनाया कि यहाँ पे आज मैं बैठ के आज तुम लोगों के सामने फिर से और एक चैलेंज लेने जा रहा हूँ which is like way bigger than the first चैलेंज which I took, जो कि मेरे लिए ऑन अ पर्सनल लेवल बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज पासिंग 100K वन स्टेप चैलेंज अकाउंट। तो इस तरीके के टिपिकल चैलेंजेस मार्केट में चलते आए हैं, चल रहे हैं और चलते ही रहेंगे और तुम भी कंटिन्यूअस रेगुलर बेसिस में उनको देखते आए हो, देख रहे हो और देखते ही रहोगे, चाहे वो यूट्यूब में हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो या फिर ट्विटर पे ही क्यों ना हो। बट लेट मी आस्क यू वन थिंग, तुम्हें क्या बेनिफिट मिला? ओके, सो लेट मी गेस द आंसर फॉर यू। सरप्राइजिंगली यू गॉट नथिंग या फिर यू विल गेट एनी टाइम नथिंग। बट लेट मी टेल यू, तुम अभी द ऑनेस्ट ट्रेडर की वीडियो देख रहे हो एंड ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि मैं कुछ करूं और तुम्हारे बारे में ना सोचूं। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस हिस्ट्री ऑफ प्रॉप फर्म इंडस्ट्री, आई एम गोइंग टू डू समथिंग व्हिच हैव नेवर एवर बिन डन बिफोर। स्पेशली तुम अगर एक ऐसे इंसान हो जिसने अभी तक एक भी प्रॉप फर्म चैलेंज को पास नहीं किया है एंड तुम कोशिश कर रहे हो बट तुमसे हो नहीं पा रहा है, अकाउंट्स पे अकाउंट्स ब्लो करते जा रहे हो और तुमने अभी तक अपना जो पहला पे आउट है वो नहीं निकाला है प्रॉप फर्म से, एंड मेरे भाई दिस वीडियो इज कंप्लीटली डेडिकेटेड ओनली एंड ओनली फॉर यू। इस वीडियो को लास्ट तक एंड तक बिना स्किप किए देखो, बिकॉज इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं बीच में कहीं पे बोल दूंगा और तुमसे अगर मिस हो गया तो फिर भारी नुकसान में रहोगे तुम। तो इसको थोड़ा सा भी मिस ना करो, उसके लिए भी इस वीडियो को एकदम एंड तक देखो। चैनल पे अगर पहली बार आए हो देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दी ऑनेस्ट ट्रेडर, बिकॉज इस लेवल का लाइफ चेंजिंग डिटेल और इंसाइटफुल कंटेंट तुम्हें शायद ही और कहीं पे देखने को मिलेगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दी ऑनेस्ट ट्रेडर। फटाफट से वीडियो को एक बार लाइक कर दो। और यार मैंने सुना है कि यूट्यूब ने कोई नया फीचर निकाला है हाइप करके, तो जैसे ही तुम वीडियो को लाइक करोगे नीचे तुम्हें हाइप का एक ऑप्शन दिखेगा, तो उससे क्या होगा डिटेल में मुझे भी नहीं पता है, आई एम नॉट कम्प्लीटली अवेयर अबाउट दिस। तो हाइप करके देखना, तुम लोग करोगे तभी हमें सबको पता चलेगा कि असल में होता क्या है वो चीज़। तो फिर अगर बेनिफिशियल हुआ तो फिर आगे भी करते रहेंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं कहूँगा ही नहीं इसके बारे में। तो हाइप कर देना एक बार, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट व्हाटएवर इट बी लेट्स गेट इनटू दिस। तो यार ये रूल्स वगैरह में आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे दिल की कुछ बातें हैं जो कि तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत टाइम से मैं कहना चाहता था बट मुझे वो एक
राइट मोमेंट नहीं मिल रहा था जहाँ पे मैं इन चीज़ों को शेयर कर पाऊँ, एंड नाउ आई थिंक दैट दिस इज़ द राइट टाइम आई शुड स्पीक अबाउट दिस थिंग्स, जो कि आगे जाके सवाल आ सकते हैं, तो इसलिए मैं अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो अभी जो मैंने पहला अपना फंडेड अकाउंट का जो चैलेंज लिया था पे आउट निकालने का, तो वो जो पर्टिकुलर अकाउंट था वो 5K का इंस्टेंट फंडेड अकाउंट था, इंस्टेंट फंडिंग प्लेटफॉर्म से, ठीक है। तो वहाँ पे सब बहुत सारे लोगों को पता होगा, तो वो जो इंस्टेंट फंडिंग का अकाउंट है वहाँ पे तुम्हें 5% करना पड़ता है, 5% का टारगेट होता है, और जैसे ही 5% हो जाता है बैलेंस में, तो उसका जो 80% स्प्लिट है वो तुम्हें मिल जाता है, जो कि मैंने लिया हुआ है ऑलरेडी। और उस पे आउट वाले सीन का जो वीडियो है पूरा का पूरा मेरा पड़ा हुआ है चैनल पे ही, और उसी वीडियो से बहुत सारे तुम लोगों में से ही मुझे जानने लगे हैं उसी पर्टिकुलर वीडियो से। और मैं कह दूं यहाँ पे, वो जो वीडियो रिलीज हुआ था, आज है डेट 31 जुलाई 2025, जैसे ही तुम इस वीडियो को देख रहे हो अभी, तो आज से करीबन 8 महीने पहले, 8 मंथ्स बैक मैंने वो वीडियो शूट किया था और डाला था अपने यूट्यूब चैनल पे, इस वाले चैनल पे। और तब से लेके अभी तक I want to confess this thing to you and I want to confirm this thing in front of you that तब से लेके अभी तक मैंने जो वो दोनों पे आउट्स निकाला था उस अकाउंट से, वही दोनों पे आउट्स निकाले थे। उसके बाद वो अकाउंट ब्रीच हो गया वहाँ पे ड्रॉडाउन लिमिट की वजह से, और तब से लेके अभी तक 8 महीने अभी हो गए हैं यहाँ पे, मैंने ना कोई भी अकाउंट पास किया है और नाइदर आई हैव टेकन एनी पे आउट फ्रॉम एनी अकाउंट। ठीक है, सीधी सी बात है, जो है वो है, सीधे सरल भाषा में मैंने तुम्हें यहाँ पे कह दिया है। ना मैंने अकाउंट पास किया है, ना मैंने कुछ भी पे आउट लिया है यहाँ से। प्रोफॉर्म से अगर मैं कहने जाऊँ, उल्टा अकाउंट्स उड़े हैं, इनएक्टिविटी पीरियड की वजह से ज़्यादा उड़े हैं अकाउंट्स, बिकॉज अकाउंट्स आते हैं हमारे पास एज ए कंटेंट क्रिएटर, तुम जानते ही हो प्रोफॉर्म से हमें अकाउंट्स वगैरह आते हैं, राइट। तो वो सारे अकाउंट्स पड़े थे, मैंने अपने और से भी अपने एंड से भी बहुत सारे अकाउंट्स खरीदे थे। अपने अकाउंट्स में से ज़्यादातर जो अकाउंट्स है वो इनएक्टिविटी बिकॉज लैक ऑफ मैनेजमेंट उसकी वजह से उड़े हैं वहाँ पे, और एक आधे अकाउंट मतलब ऐसे हैं जो कि मेरे खुद की गलतियों से उड़े हैं। मैं ज़्यादा अकाउंट्स वगैरह पर्सनली नहीं उड़ाता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा कह रहा हूँ बिकॉज मैंने जो अपना पहला प्रोफॉर्म अकाउंट खरीदा था वो JFT का 5K का 2 स्टेप अकाउंट खरीदा था, वो अकाउंट आज भी मेरे पास है, ठीक है। वो ड्रॉडाउन में है, ऑफ कोर्स फर्स्ट स्टेप मैंने कंप्लीट कर लिया था, अभी सेकंड फेज में है, उसमें मैं अटेंशन दे ही नहीं पा रहा था। जब दिया था तब वो ड्रॉडाउन में चला गया था, तब से मैं अटेंशन ही नहीं दे पा रहा हूँ उस पर। और जैसे ही अटेंशन दूंगा वहाँ पे फॉर श्योर कुछ ना कुछ होगा वहाँ पे, या तो अकाउंट उड़ेगा या तो मतलब कि वो ऊपर चला जाएगा, तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन मेरा ध्यान नहीं है उस पर अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि करना बाकी है उस अकाउंट को भी छोड़ के। अभी मेन जो मुद्दा है, अभी मेन जो बात है, अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे कि भाई तूने अभी तक 8 महीना हो गया, तू एज ए कंटेंट क्रिएटर यहाँ पे वीडियो डाल रहा है, लेकिन तूने अभी तक एक भी अकाउंट पास भी नहीं किया और एक भी पे आउट ही नहीं निकाला तब से लेके अभी तक, राइट। तो इसका जो आंसर है मैं तुम्हें अभी देता हूँ। इट्स बिकॉज ऑफ 8 महीने का मतलब कि 2 महीना छोड़ दो, तुम मान लो कि 2025 के जनवरी से ही मान लो अभी तक जुलाई का 6 महीना ही मान लो, ठीक है। 6 महीना व्हाट आई वॉज डूइंग इन दिस होल 6 months ऑफ टाइम पीरियड, राइट। सो आई वॉज जस्ट फोकसिंग ऑन माई लर्निंग साइड। सीधी सी बात, लाइफ में तुम्हें जो भी काम में आगे बढ़ना है, जिस भी काम में, जिस भी फील्ड में, जिस भी इंडस्ट्री में तुम्हें आगे बढ़ना है, यू जस्ट हैव टू पुट इन योर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इन द लर्निंग साइड ऑफ इट, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, और मुझे ये जो बात है ये बारीकी से मतलब कि अपने दिमाग में घुसा हुआ है कि किसी भी चीज़ में अगर तुम्हें सक्सेस चाहिए, किसी भी चीज़ को अगर तुम्हें जल्दी अपने लाइफ में पाना है, तो फिर अपना जो वो औजार है, ठीक है, उसको आपको मतलब कि धार देना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक कहावत है, ऐसा तुमने सुना होगा कि नहीं, एक स्टोरी है कहने के लिए कि एक आदमी है जो कि वहाँ पे डेली बेसिस में पेड़ काटता है, उसका काम ही है पेड़ काटना, जितना ज़्यादा वो पेड़ काटेगा उतना ज़्यादा उसको मतलब कि पैसे मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो वो आदमी लगातार मतलब कि 20 सालों से काम कर रहा था, 30 सालों से काम कर रहा था, और वो दिन के मतलब कि 10-12 पेड़ ही काट पा रहा था। लेकिन एक नया लड़का उनको ज्वाइन करता है एक दिन उस कंपनी में, और वो जो नया लड़का है वो एक ही बार में 40-50 पेड़ काट देता था, 40-50 पेड़ एक ही बार में, और वो भी कम टाइम में, बहुत कम टाइम में। जितना वो आदमी उस टाइम पे मतलब कि 10 पेड़ ही काटता था, उस टाइम पे वो आधे से ज़्यादा पेड़ मतलब कि काट देता था, ठीक है। उसका जो मेजर रीज़न है दैट इज़ दैट, वो जो लड़का है, जब एक दिन उस आदमी ने उस लड़के से पूछा कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से तुम इतना पेड़ काट पाते हो, और मुझसे मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ और तुम इतने कम टाइम में मेरे से ज़्यादा पैसा कमा पा रहे हो, दैट इज़ दैट। तब उस लड़के ने बताया कि मैं जो अपना औजार है, जो मतलब जो भी उनका हथियार है, एक्स होता है जिससे वो काटते हैं पेड़, तो उसको धार देने में, उसको शार्पन करने में बहुत ज़्यादा टाइम देता हूँ,
ठीक है। जब आप आते ही मतलब कि अपना जो औजार है वो शार्प नहीं करके मतलब कि पे काटने लग जाते हो, मैं अपने से ज़्यादा टाइम वो आके ही 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जितना भी हो उस औजार को धार देने में काम करता हूँ, ताकि 1 घंटे में ही मैं आपसे ज़्यादा पे काट पाऊँ। ठीक है, तो ये बात है मतलब कि अगर तुम अपने लर्निंग साइड को, अपने औजार को अगर धार ही नहीं दोगे तो सीधी सी बात है तुम यहाँ पे भी कुछ भी खास नहीं कर पाओगे। ठीक है, और ये बात मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि मैंने अपना जो मेजॉरिटी वक्त है वो लर्निंग में ही बिताया है, चाहे मैं जिस भी फील्ड में काम करता था, और यहाँ पे भी ऐसा होगा मैं जानता था। सो आई वॉज नॉट टेकिंग अप द चैलेंज। ये 100 के चैलेंज में कब का ले लेता। ठीक है, किसी भी प्रोफॉर्म के साथ कोलैब करके वहाँ पे मुझे अकाउंट मिल जाता, और या फिर मैं खुद से भी मतलब खरीद के कर सकता था। लेकिन आई वॉज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आए और मैं आके यहाँ पे कह पाऊँ दैट आई एम नाउ रेडी टू डू दिस। ठीक है, रिजल्ट का कुछ भी नहीं पता है, राइट, रिजल्ट का यहाँ पे कुछ भी नहीं पता है, बिकॉज आई एम टेकिंग अ रिस्क। लाइफ इज ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क एट ईच स्टेप, राइट, एंड आई एम विलिंग टू ट्राई दिस एंड सी दैट व्हाट द आउटकम कम्स, राइट। सो रिजल्ट का हमें कुछ भी नहीं पता है, बस हमें यहाँ पे अपना जो काम है, अपने जो भी स्किल्स है, अपना जो भी नॉलेज है, अपने जो भी सेट रूल्स है यहाँ पे मार्केट में फॉलो करना है और उस हिसाब से ट्रेड करके चलना है। रिजल्ट का हमें कुछ भी नहीं पता, एंड मैं तुम्हें बता दूं आई एम द बिगेस्ट बिलीवर ऑफ गॉड्स प्लान। ठीक है, यहाँ पे भगवान जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। मैं इसका बहुत ही ज़्यादा फर्म बिलीवर हूँ, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ग्रेट बिलीवर हूँ, तुम कह सकते हो। मैं अपने प्लान से ज़्यादा मतलब भगवान का जो प्लान है उस पर ज़्यादा विश्वास करता हूँ, और ये चीज़ मैंने अपने लाइफ में होते हुए लाइफ देखा है, एक्सपीरियंस किया है इन सब चीज़ों को, इसलिए मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। मैं जितना भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर लूँ, जितना भी स्ट्रेटेजी लगा लूँ, जितना भी ये कर लूँ वो कर लूँ, एट द एंड वही होगा जो ऊपर वाला चाहेगा। ठीक है, सो उस हिसाब से ही मैं यहाँ पे ये चैलेंज अभी ले रहा हूँ, एंड जो होता है अच्छे के लिए होता है। और मेरे दिमाग में जो ये आइडिया आया है कि मैं खुद नहीं करूँगा बल्कि मैं लोगों को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे के यहाँ पे इस चीज़ को करना चाहता हूँ, तो ये आइडिया भी कहीं ना कहीं ऊपर वाले का ही है, सिग्नल है कि अभी तक किसी ने नहीं किया है इस स्पेस में ऐसा काम, और मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पे। सो दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर मी, वेरी बिग थिंग फॉर मी, एंड आई एम लाइक वेरी ग्रेटफुल, आई एम ब्लेस्ड फॉर दिस थिंग, एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। ठीक है, सो अब मैंने अपना सारा चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दिया है तुम्हें कि क्यों मैं पे आउट नहीं निकाल पाया हूँ। निकाल नहीं पाया हूँ तो नहीं पाया हूँ, सीधी सी बात है। ठीक है, जब मैं अभी निकालूंगा आगे जाके तुम लोगों को दिखेगा वो चीज़, राइट। सो अभी तक नहीं निकाल पाया हूँ, मुझे अपनाने में इस फॉरेक्स मार्केट को, इस प्रॉप फॉर्म मार्केट को अपनाने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है यहाँ पे, और मेनली अपने स्किल्स को फिर से बहुत ज़्यादा पॉलिश करने में। ठीक है, सो उस कॉन्फिडेंस को गेन बैक करने में, उसको फिर से लाने में कि हाँ आई विल बी एबल टू डू दिस, आई एम एटलीस्ट कैपेबल ऑफ डूइंग दिस। ठीक है, मैं अपने आप को ऐसा मानता हूँ कि मैं अभी कैपेबल हूँ इस चैलेंज को अपनाने में, एक्सेप्ट करने में और इसको करने में, राइट। सो रिजल्ट्स का मुझे कुछ भी नहीं पता, क्या होगा, पास होगा फेल होगा वो बात की बात है, देखा जाएगा, बट आई एम कॉन्फिडेंट इनफ दैट आई कैन डू दिस, राइट। सो वो अंदर एक बिलीफ है कि मैं कर सकता हूँ, अभी वो कॉन्फिडेंस है अंदर, इसलिए आई एम टेकिंग अप दिस चैलेंज एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। तो अभी सबसे पहले जो अकाउंट है मेरा, ब्लूबेरी का अकाउंट होने वाला है, ये ब्लूबेरी फंडेड का। तुम लोग ऑलरेडी ब्लूबेरी फंडेड के बारे में जानते ही हो। आई डोंट थिंक दैट दिस प्लेटफॉर्म नीड्स एनी इंट्रोडक्शन, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसके रिगार्डिंग वीडियो बना के दिया है, अपने रिव्यू वीडियोस, तो उनमें से किसी का भी वीडियो जाके तुम देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो वन स्टेप अकाउंट के रूल्स है, जो जिस अकाउंट में मैं अभी ट्रेड करने वाला हूँ, वो मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम में से अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो ब्लूबेरी का वन स्टेप अकाउंट लेने में, तो तुम ये वाले रूल्स को ही देख के वो जो अकाउंट है उसको परचेज कर सकते हो। और अगर परचेज करना हो तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उसमें जाके जैसे ही तुम परचेज के जो पेज है वहाँ पे चले जाओगे, पेमेंट करने का पेज है, वहाँ पे कूपन कोड ऑनेस्ट20 जब तुम डालोगे वहाँ पे 20% का फ्लैट डिस्काउंट तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, सो ये तुम्हारा भाई का कोड है। अभी के लिए तो बस इतना ही है, लेकिन आगे आगे देखते हैं, अगर तुम लोग का रिस्पॉन्स अच्छा आया तो फिर और भी ज़्यादा डिस्काउंट कोड्स में लाने का ट्राई करूँगा यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम देखने जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉडाउन लिमिट्स के बारे में देखते हैं, राइट। सो ड्रॉडाउन लिमिट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, तो उसके बारे में तो फॉर श्योर जानना ही पड़ेगा सबसे पहले कि क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ड्रॉडाउन लिमिट्स के बारे में जानते हैं, उसके बाद टाइप्स के बारे में जानते हैं, उसके बाद प्रॉफिट टारगेट क्या होगा, प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो क्या होगा, उसके बारे में जानते हैं, राइट। सो प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे वन स्टेप अकाउंट है तो 10% का प्रॉफिट टारगेट मेरा रहेगा। उसके बाद डेली जो ड्रॉडाउन लिमिट है वो 4% का रहेगा, जो कि इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन है, राइट। सो इक्विटी हाई हो गया या फिर बैलेंस हाई हो गया, जो भी हाई हो गया वहाँ पे
तो मेजरली इसको इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन ही कहा जाता है। उसके बाद मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिमिट जो होगा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करने वाला, जो कि है 6% का स्टैटिक ड्रॉडाउन, राइट। सो स्टैटिक ड्रॉडाउन में बहुत ज़्यादा लोग मतलब कि कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे तो मैंने ड्रॉडाउन कितने टाइप के होते हैं, वो सब का मीनिंग क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ प्रॉपरली मैंने एक वीडियो में समझा के रखा है। तो तुमने अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो फिर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, तो तुम जाके वो वाला वीडियो देख सकते हो। बट यहाँ पे स्टैटिक ड्रॉडाउन में समझा देता हूँ सिंपल वर्ड्स में। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी मतलब कि 100K का 1 स्टेप चैलेंज अकाउंट है, राइट। सो उसका जो मैक्सिमम लॉस लिमिट इज सेट एट 94,000, राइट। सो 6% कितना होता है, 94,000 होता है, राइट। सो इवन इफ योर अकाउंट बैलेंस इंक्रीजेस द मैक्सिमम लॉस लिमिट विल रिमेन एट $94,000 ओनली रिगार्डलेस ऑफ एनी प्रॉफिट्स मेड, राइट। सो ये जो $100,000 का जो अकाउंट है, इस पे अगर मैं मान लो 10,000 भी प्रॉफिट कर लेता हूँ तो भी मेरा जो $94,000 है वही लिमिट रहेगा, राइट। सो वो नहीं हिलेगा वहां से, वो स्टैटिक वहीं पे रहेगा, चाहे मैं जितना भी प्रॉफिट बना लो वो बस वहीं पे रहेगा। तो यहाँ पे मतलब कि जितना भी तुम बनाओगे वो एज ए बफर तुम यूज कर सकते हो, राइट। मतलब कि 100K 1000 है तुम्हारा, वहां पे 6% है, उसके बाद मान लो तुमने 1% बना लिया तो तुम्हारा वो ड्रॉडाउन जो है वो 60% का हो गया, राइट। तो और 2% बना दिया तो वो 9% का हो गया। इस तरीके से मतलब स्टैटिक ड्रॉडाउन काम करता है, जो कि एक बढ़िया चीज़ है यहाँ पे, राइट। सो ब्लूबेरी में वो तुम्हें यहाँ पे इस 1 स्टेप अकाउंट में 6% का देखने को मिलता है। तो डेली जो रीसेट है, जो कि अकाउंट वगैरह रीसेट होता है यहाँ पे डेली ड्रॉडाउन वगैरह, तो वो 5 PM EST का होगा, जो कि हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में 2:30 बजे होता है रात को, राइट। सो यहाँ पे मैं एक बार तुम्हें अकाउंट दिखा देता हूँ। मतलब कि अकाउंट तो मैंने दिखाई नहीं है तुम्हें अभी तक, तो एक बार मैं तुम्हें यहाँ पे जाके अकाउंट दिखा देता हूँ, राइट। तो ये मेरा ऑनेस्ट ट्रेडर, इसमें मैंने लॉगिन किया था, हाँ। तो ये वाला मेरा अकाउंट होने वाला है ब्लूबेरी का। तो ये हाइड कर देना एडिटर, ठीक है, यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह। तो यहाँ पे ये DX ट्रेड मैंने लिया है, तो क्योंकि MT5 से मतलब कि मुझे थोड़ा सा वो गड़बड़ लगता है भाई MT5 थोड़ा सा मुझे, इसलिए मैं नहीं लेता हूँ। और ब्लूबेरी के मुझे बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि MT5 प्लेटफॉर्म जो है वो ट्रेडिंग व्यू में कुछ और दिखाता है और MT5 में मतलब पहले ही TP हिट हो जाता है या फिर नहीं भी होता है। सेल ऑर्डर उन लोगों ने वहाँ पे कुछ लिमिट ऑर्डर लगा के रखा है, वो हिट नहीं होता है वहाँ पे। तो MT5 में थोड़ा सा लोचा है, तो इसलिए आई प्रीफर्ड DX ट्रेड ओनली। अगर मैच ट्रेडर होता तो मज़ा आ जाता मुझे। तो ये है मेरा पूरा 100K 1000 का अकाउंट यहाँ पे, और इक्विटी बैलेंस तुम सब कुछ देख सकते हो। और एक बार मैं जो डैशबोर्ड है वो लॉगिन करके तुम्हें दिखा देता हूँ। ब्लूबेरी फंडेड ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद ID पासवर्ड लॉगिन हो गया, ठीक है। सो ये ID पासवर्ड हो गया मेरा, साइन इन। तो यहाँ पे देख सकते हो तुम DX ट्रेड 1 स्टेप फेज 1 अकाउंट, राइट। सो यहाँ पे मैट्रिक्स ये बात दिखा देता हूँ तुम्हें। तो यहाँ पे पूरा का पूरा नया है, और आज तुम जैसे इस वीडियो को देख रहे हो, तुम थर्सडे को वीडियो देखोगे, लेकिन मैं बना रहा हूँ आज तुम देख रहे हो 27 तारीख को, ठीक है। तो 27 तारीख को बना रहा हूँ, आज संडे है और कल मंडे है। कल से मैं इस अकाउंट में ट्रेडिंग करना चालू करूँगा भगवान का नाम लेके, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। तो बाकी यहाँ पे रूल्स में वापस आते हैं और जानते हैं रूल्स के बारे में डिटेल में, राइट। सो ये हो गया पूरा ड्रॉडाउन का सीन यहाँ पे हो गया ये। उसके बाद जो प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो है वो एक बार जान लेते हैं, बिकॉज इट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग कि कितना चैलेंज जो है वो हार्ड है या फिर इजी है कंपेरेटिवली। सो यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट हमारा, प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो मैंने बहुत वीडियो में समझाया हुआ है। तो प्रॉफिट टारगेट जो होता है उसका डिवाइडेड बाय मैक्स जो ड्रॉडाउन लिमिट होता है ये वाला। सो ये वाला काउंट वो डिवाइड करके यहाँ पे निकल जाता है, राइट। सो यहाँ पे 1.6 निकल के आ रहा है प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो, तुम देख सकते हो। जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होता है वो 1.5 होता है, तो कंपेरेटिवली थोड़ा सा यहाँ पे हार्ड हो सकता है, बट स्टैटिक ड्रॉडाउन है इसलिए मैं उतना ज़्यादा टेंशन ले नहीं रहा हूँ इसका। तो भगवान का नाम लेके करेंगे यहाँ पे, और जो होगा देखा जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट है यहाँ पे रूल एक है जो कि मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज का रूल है। यहाँ पे वहाँ पे मिनिमम ट्रेडिंग डेज तुम्हें दिखाएगा, लेकिन मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज है। सो 3 दिन का यहाँ पे मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज है विद 0.5% प्रॉफिट ऑफ द अकाउंट साइज। 0.5 मतलब कि $500 मुझे 3 दिन करना पड़ेगा यहाँ पे इन ऑर्डर टू मीट द क्राइटेरिया ऑफ पे आउट, राइट। सो ये चीज़ है, मतलब कि पास करने के लिए अकाउंट मुझे मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज मीट करना पड़ेगा, और पे आउट लेने के लिए भी शायद ये जो क्राइटेरिया है 0.5% का ये मुझे मीट करना पड़ेगा, राइट। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे। तो मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज क्या होता है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज क्या होता है, उसका अगर डिटेल में जानना है तुम्हें तो फिर आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा। नेक्स्ट है न्यूज ट्रेडिंग एंड वीकेंड होल्डिंग। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये दोनों चीज़ें ही मैं नहीं करता हूँ। मैं न्यूज ट्रेडिंग भी नहीं करता हूँ, मैं वीकेंड होल्डिंग भी नहीं करता हूँ। पहले जब मैं स्विंग ट्रेडिंग करता था तब मुझे वीकेंड होल्डिंग का थोड़ा सा वो पड़ता था, लेकिन अभी फिलहाल के टाइम पे तो घुसता हूँ मैं ट्रेड में और निकल जाता हूँ एक ही दिन में। तो ऐसा मेरा कोई भी मतलब यहाँ पे
सीन नहीं है, बट बहुत सारे मेरे भाई हैं जो कि स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ है। तो न्यूज़ ट्रेडिंग यहाँ पे अगर तुम देख सकते हो, दैट इज न्यूज़ ट्रेडिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन ब्लूबेरी फंडेड। यू कांट ओपन, क्लोज और मॉडिफाई ट्रेड्स 2 मिनट्स बिफोर एंड आफ्टर मेजर न्यूज़ इवेंट, या फिर जिसे हम कहते हैं रेड फोल्डर, ठीक है। सो नोट यहाँ पे दिया हुआ है, इफ अ पोजिशन वॉज ओपन फॉर 6+ आवर्स, राइट, तुमने 6 न्यूज़ से 6 घंटे पहले ही मतलब अपना पोजिशन को ओपन किया था बिफोर द न्यूज़ रिलीज एंड द पोजिशन इनकर्स इट्स स्टॉप लॉस बीइंग हिट during the news trading window, this will not be considered as a violation of the policy, right? So तुमने अगर एक न्यूज़ है रेड फोल्डर न्यूज़ उस दिन पे, फॉर एग्जांपल यूएसडी का न्यूज़ है 7 बजे, तुमने 6 घंटा पहले ही ट्रेड लेके रखा है, मतलब तुमने 7 बजे है तो दोपहर के 12-1 बजे तुमने लेके रखा है ट्रेड, तो फिर तुम्हारा अगर स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है उस टाइम पे, न्यूज़ के टाइम पे 2 मिनट के उस विंडो पीरियड में भी अगर हिट हो जाता है, तो भी तुम्हारा जो ये वायलेशन है ये माना नहीं जाएगा वहाँ पे, राइट। सो स्टॉप लॉस तो हिट हो जाएगा ऑब्वियसली, तुम्हारा लॉस और प्रॉफिट हो वो डिपेंड करेगा, लेकिन ये यहाँ पे जो वायलेशन होगा वो पॉलिसी को वायलेट नहीं करेगा, राइट। सो ये यहाँ पे बताया गया है। और वीकेंड होल्डिंग की अगर मैं बात करूँ, यस इट्स अलाउड इन ब्लूबेरी फंडेड, वीकेंड होल्डिंग तुम यहाँ पे कर सकते हो, राइट। उसके बाद जो है ये एक है रूल यहाँ पे, मेजर जो इनका मार्जिन रूल था, एक 150% मार्जिन रूल था, वो हटा के इन लोगों ने ये वाला नया रूल यहाँ पे लाया है। तो लॉट साइज रूल है यहाँ पे। तो दिस रूल डिफाइंस हाउ मेनी मैक्सिमम लॉट्स यू कैन ओपन फॉर ईच मेजर एसेट क्लास, इट्स डिफाइंड फॉर ईच अकाउंट साइज, राइट। सो एक एसेट क्लास में एक मतलब कि तुम इंस्ट्रूमेंट में कितना ज़्यादा लॉट खोल सकते हो अपने अकाउंट साइजेस से के मुताबिक, मतलब वो वेरी करता है, तो उस हिसाब से तुम लॉट साइजेस खोल सकते हो। तो इसका एक रूल है, राइट। सो रेस्ट्रिक्शन विल नॉट बी शोन इन द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, बट इफ यू डिड टेक द रॉन्ग लॉट साइज देन इट विल बी फ्लैग्ड, राइट। सो यहाँ पे तुम अगर, जैसे कि मैंने DX ट्रेड यहाँ पे लेके रखा है, ठीक है, तो DX ट्रेड में मुझे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं दिखाएगा यहाँ पे कि तुम इतना नहीं ले सकते हो, इतना ही ले सकते हो, उतना ही नहीं ले सकते, राइट। सो वो सब चीज़ें यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं दिखाएगा, लेकिन जैसे ही मैं ले लेता हूँ उसके बाद जब अकाउंट पास करने का टाइम है या फिर पे आउट लेने का टाइम है, तब ये लोग फ्लैग कर देंगे वहाँ पे, राइट। तो ऐसा सीन है यहाँ पे, मुझे करके ही डिटेल में पता चलेगा कैसा सीन है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा तुम देख सकते हो कि लॉट साइजेस किस इंस्ट्रूमेंट का, मतलब कि कितना अकाउंट साइज के हिसाब से तुम यहाँ पे लॉट ले सकते हो। मैक्सिमम लोग यहाँ पे जाओ USD ही करते हैं और स्प्रेड्स बहुत ही ज़्यादा कम है, मुझे सुनने को आया है ब्लूबेरी में, तो स्प्रेड ना के बराबर है, स्पेशली इन गोल्ड, तो वो करके ही पता चलेगा मुझे। तो $5,000 का तुम यहाँ पे 0.1 लॉट ले सकते हो, उसके बाद $10,000 का तुम 0.20 ले सकते हो। मेरा 100K का है तो फिर मैं 2 लॉट खोल सकता हूँ वन टाइम में गोल्ड का, राइट। उसके बाद मैं मेजरली करता हूँ फॉरेक्स में, तो फॉरेक्स में मैं 12 लॉट तक ओपन कर सकता हूँ एक करेंसी पेयर में, राइट। तो ये डिपेंड करता है अकाउंट टू अकाउंट एंड जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनके हिसाब से, राइट। सो लॉट साइजेस तुम यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो क्या क्या चीज़ है यहाँ पे, या फिर तुम्हें उनके FAQ सेक्शन में जाके भी लॉट साइज के बारे में पूछोगे या फिर तुम वहाँ पे सर्च करोगे तो ये पूरा का पूरा लिस्ट निकल के आएगा, राइट। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, मुझे दिमाग में मतलब बिठा लिया है मैंने कि लॉट मुझे गोल्ड अगर मैं करता हूँ तो 2 लॉट और फॉरेक्स अगर करता हूँ तो 12 लॉट, तो ये दिमाग में घुस चुका है मेरा एकदम से। नेक्स्ट इज प्रोहिबिटेड स्ट्रेटेजीज या फिर जिसे हम कहते हैं प्रोहिबिटेड प्रैक्टिसेस। तो मैं तो अपने आप को मतलब इन सब चीज़ों में इंडल्ज नहीं करता हूँ, सीधी सी बात है, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कोई अगर बंदा है जो कि इन सब चीज़ों में प्रैक्टिस वगैरह करता है, अकाउंट्स में वो सब चीज़ें प्रैक्टिस करता है, तो फिर तुम्हें पता चल जाए कि ये सब चीज़ें क्या क्या नहीं करना है, प्रैक्टिसेस जो कि प्रोहिबिटेड है, राइट। सो यहाँ पे गैम्बलिंग रूल इज नॉट अलाउड फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रेडिंग बिहेवियर जिसे कहते हैं, उसके बाद लार्जर पोजीशन साइजेस, नो स्टॉप लॉस एक्सेट्रा, तो इसे गैम्बलिंग में इंक्लूड किया जाता है। गैम्बलिंग रूल क्या क्या होता है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से, वो अगर तुम्हें जानना है डिटेल में, अपने साइड डाउट्स को क्लियर करना है गैम्बलिंग रूल को लेके, तो फिर आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा, वो वाला वीडियो तुम देख सकते हो, बट ये पहले देख लो उसके बाद वो देख लेना, राइट। सो उसके बाद हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग जो कि हम HFT कहते हैं, उसके बाद टिक स्कैल्पिंग, मिनिमम ट्रेड होल्डिंग टाइम इज 1 मिनट, राइट। सो 1 मिनट तक तुम्हें ट्रेड होल्ड करना ही पड़ेगा, नहीं तो दैट विल बी काउंट एज HFT हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग या फिर टिक स्कैल्पिंग जिसे हम कहते हैं, घुसा निकला, वो इस तरीके की भी खतरनाक स्कैल्पिंग किया जाता है मार्केट में, ठीक है। सो उसके बाद है मार्टिंगल जो कि है नॉट अलाउड बट व्हाट इज अलाउड इज, राइट। सो मार्टिंगल में भी कुछ एक्सेप्शंस है यहाँ पे जो कि अलाउड है, जो कि है एक है पहला सेम एसेट पेयर, राइट। सो सेम अगर एसेट पेयर तुमने ट्रेड लिया है वहाँ पे मैक्सिमम 4 साइमल्टेनियस पोजीशंस पर इंडिविजुअल एसेट जो कि तुम ओपन कर सकते हो, मतलब कि फॉर एग्जांपल जाओ USD तुमने ले लिया, गोल्ड का ट्रेड ले लिया एक, उसके बाद तुम टोटल मतलब कि 4 पोजीशंस ओपन कर सकते हो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल एसेट का, राइट। और मल्टीपल अगर एसेट्स में तुम ट्रेड कर रहे हो तो फिर मैक्सिमम 7 साइमल्टेनियस पोजीशंस अक्रॉस ऑल एसेट्स, राइट। सो मैक्सिमम तुम 7 पोजीशन ओपन कर सकते हो, और अगर एक ही एसेट में तुम ट्रेड करते हो
हो तो फिर वन टाइम में सिर्फ 4 तुम ऐसे पेयर ही कर सकते हो ओपन, राइट। सो सेफ मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये बहुत होता है, मेरे लिए तो बहुत है पर्सनली, बाकी तुम अपना देख लेना यहाँ पे। सो मार्टिंगेल इज नॉट अलाउड, बट ये जो एक्सेप्शंस है ये दोनों अलाउड है यहाँ पे, राइट। सो उसके बाद एक्सेसिव स्कैल्पिंग जो है वो यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, और बाकी एज सच खास कोई रूल नहीं है यहाँ पे। ऑब्वियसली जो मेजर रूल्स है, आईपी एड्रेस का हो गया, यहाँ पे आईपी एड्रेस को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। उसके बाद ग्रुप ट्रेडिंग हो गया, कॉपी ट्रेडिंग हो गया, वो सब तो सभी प्लेटफॉर्म से रहता है। तो आई थिंक दैट्स बेसिक्स विच यू शुड नो दैट व्हाट नॉट टू डू हियर। ये लेकिन ये कुछ मेजर है जो कि बहुत लोगों को नहीं पता होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कवर किया है, राइट। सो उसके बाद है हमारा कमीशन, स्प्रेड्स और स्वैप फीस का अगर हम देखने जाए तो कमीशन यहाँ पे $7 पर स्टैंडर्ड लॉट फॉर फॉरेक्स पेयर्स एंड कमोडिटीज, $2 तुम्हारा लगेगा स्टैंडर्ड लॉट फॉर यूएस स्टॉक्स, और चार्ज्ड एट ट्रेड एग्जीक्यूशन बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग पोजिशन, राइट। सो ये कमीशन है इसका। और उसके बाद स्प्रेड्स है जो कि रॉ स्प्रेड्स है स्टार्टिंग एज लो एज 0.1 पिप्स, अल्ट्रा लो स्प्रेड्स बिगिनिंग एट जस्ट 0.01 पिप्स ऑन मेजर पेयर्स। उसके बाद स्वैप फीस का अगर हम देखने जाए यहाँ पे ओवरनाइट फाइनेंसिंग चार्जेस फॉर पोजिशंस हेल्थ ओवरनाइट, दिस आर स्टैंडर्ड इंडस्ट्री फीस that depend on the specific instrument and market condition। ऑब्वियसली स्वैप फीस जो होता है वो ज़्यादातर उनके लिए एप्लीकेबल होता है जो कि वीकेंड होल्डिंग वगैरह करते हैं या फिर रात भर मतलब अपने ट्रेड्स को होल्ड करते हैं, तो उनके लिए होता है। बाकी मैं तो करता नहीं हूँ, तो मेजरली मेरे लिए नहीं है, बट जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये फॉर श्योर बेनिफिशियल है। तो स्टैंडर्ड इंडस्ट्री जो फीस होता है वही यहाँ पे लागू होता है, इनका ऐसा कहना है यहाँ पे, राइट। और बाकी कमीशन तो नॉर्मल है, और स्प्रेड्स भी बहुत ज़्यादा रॉ है यहाँ पे हमें देखने को ये मिलता है। जितना इन लोगों ने क्लेम किया है और जितना बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया है मार्केट में कि स्प्रेड्स सही में मतलब लो ही है बहुत ज़्यादा। उसके बाद सबसे जो मेन चीज़ यहाँ पे एक प्रोफॉर्म में हमें देखने को होता है, दैट इज कस्टमर सपोर्ट इनका कैसा है वो हमें देखने को होता है। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू मी इट्स गुड, यू कैन रिलाई ऑन देम फॉर योर प्रॉब्लम्स। तो जैसे ही तुम वहाँ पे जाओगे, मैं दिखाई देता हूँ एक बार के लिए तुम्हें। यहाँ पे जैसे ही तुम आओगे वेबसाइट में, ब्लूबेरी में आओगे, उसके बाद आस्क अ क्वेश्चन, तो ये एआई तुम्हें मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अपना जो ईमेल वगैरह है वो डाल देना, तो थोड़ा सा ईमेल वगैरह ब्लर कर देना एडिटर साहब। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैं यहाँ पे टॉक टू एन एजेंट करता हूँ, ठीक है। सो टॉक टू एन एजेंट मैंने जैसे ही कर दिया तो फिर ये डायरेक्टली तुम्हारा जो एजेंट है उसको कहेगा और यहाँ पे वेटिंग में डाल देगा। would you like to me connect with a human agent, or if you tell me human agent, ठीक है। तो ऐसे पूछेगा, तो जैसे यहाँ पे तुम आके करोगे टॉक टू एन एजेंट, उसके बाद ह्यूमन एजेंट, तो सीधा मतलब कि एक एजेंट यहाँ पे ज्वाइन करेगा और जो भी तुम्हारे डाउट्स है, कंफ्यूजन है, वो यहाँ पे तुम बेनकाब करके पूछ सकते हो सारी चीज़ें, राइट। तो आज संडे है, तो संडे के दिन शायद इन लोगों की छुट्टी होती है या फिर देर से रिस्पॉन्स करेंगे पता नहीं, बट मैंने कल या फिर परसों इसको ट्राई आउट किया था, तो फटाफट से उनका रिप्लाई आ जाता है, राइट। तो इस पे हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके जो मेन चीज़ें हैं उन पे वापस चलते हैं। सो यही है जो मेजर मोटा मोटा जो रूल्स है यहाँ पे मैंने सारा कवर कर लिया है वन स्टेप का। सो इफ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड इन बाइंग ब्लूबेरी फंडेड्स वन स्टेप अकाउंट, तो फिर नीचे लिंक दिया हुआ है, ऑनेस्ट20 का यूज करोगे कूपन कोड में जाके, तो फिर 20% का तुम्हें डिस्काउंट वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी फाइनली बात करते हैं उस अपॉर्चुनिटी के बारे में जो कि मैं यहाँ पे तुम्हें प्रोवाइड करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर चैलेंज के साथ, जो कि आई डोंट थिंक दैट अभी तक किसी ने ऐसा चीज किया है पूरे प्रॉप फॉर्म इंडस्ट्री में जो कि मैं अभी करने जा रहा हूँ, राइट। सो यहाँ पे देखो, सीधी सी बात है, मेरा जो चैलेंज है वो देख के तुम्हें कोई भी फायदा नहीं है। मैंने अगर अकाउंट पास भी कर लिया और अकाउंट पास करके अगर मैंने पे आउट भी ले लिया तो भी तुम्हें किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं होगा। तुम मुझे ही फ़ायदा करवाओगे, वॉच टाइम दोगे, व्यूज़ दोगे, लाइक्स दोगे, मुझे और ब्रांड्स आएंगे कॉलेज, वहाँ पे मुझे अकाउंट्स मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, ये वो, सो वो सब मेरा ही बेनिफिट है, बट आई जस्ट वांट टू गिव यू बैक। सीधी सी बात है यहाँ पे, ठीक है। मैं एक ऐसे जगह से आया हूँ जहाँ पे कोई भी मुझे नहीं जानता था। आज के टाइम पे चाहे जितने भी सब्सक्राइबर्स हो, आई डोंट लुक एट नंबर्स, ऑन ए सीरियस नोट, आई डोंट लुक एट नंबर्स, सीधी सी बात है, बिकॉज मैं अपने अंदर के स्टैटिस्टिक्स जो देखता हूँ, जो कमेंट्स देखता हूँ, जो मैसेजेस मैं पढ़ता हूँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि लोग मुझे जान रहे हैं, यहाँ पे मैं रिकॉग्नाइज किया जा रहा हूँ मार्केट में, तो ये मेरे लिए बड़ी बात है। नंबर्स डजंट मैटर, सो आई जस्ट वांट टू गिव बैक टू द कम्युनिटी, जिसके लिए मैं ये चीज़ अभी करने जा रहा हूँ। तो अभी ये जो मैं 100K चैलेंज करूँगा, तो मैंने सोचा, आई वाज जस्ट सिटिंग एंड मैंने सोचा कि क्यों ना ये हम मिल के करें, राइट। क्यों ना हम इसे मिल के करें, मैं अकेला ही इस चीज़ पे क्यों काम करूं और सबको लेके क्यों ना काम करूं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे डिटेल में तुम्हें बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने तय किया है कि हम
जो भी लोग हैं जिन्होंने आज तक मतलब कि मैंने चलो पे आउट वगैरह ले लिया है, मुझे थोड़ा सा उससे अलग रहो, लेकिन अभी तक जिसने एक भी पे आउट नहीं लिया है और अभी तक जिसने एक भी चैलेंज को पास नहीं किया है, उन सब लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर इफ यू आर द पर्सन हु हैव नेवर टेकन अ पे आउट और इफ यू आर नेवर पास एनी चैलेंज अकाउंट, देन दिस अपॉर्चुनिटी इज सीरियसली फॉर यू माय फ्रेंड। ठीक है, सो यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहले तो नीचे डिस्कॉर्ड का लिंक दिया हुआ है, तुम्हें वो डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है। ठीक है, हमारा द ऑनेस्ट ट्रेडर्स का कम्युनिटी है, ये तुम देख सकते हो। रिसेंटली हमने बूस्ट वगैरह भी करवाया है, यहाँ पे रिनोवेशन भी करवाया है हमारे पूरे सर्वर पे, तो एकदम चमक रहा है हमारा सर्वर। तो कम्युनिटी में तुम्हें ज्वाइन करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद नीचे तुम्हें लिंक मिल जाएगा। ज्वाइन करने के बाद तुम्हें नीचे आना है। ठीक है, जैसे ही तुम देखोगे फ़ोन का भी सेम ही सेटिंग होगा, तुम फ़ोन अगर यूज़ कर रहे हो तो फिर ये ज्वाइन करके तुम नीचे आओगे यहाँ पे। तो ये देख रहे हो तुम वॉइस चैनल से, यहाँ पे वॉइस चैनल के ठीक नीचे तुम्हें यहाँ पे मिलेगा 100K चैलेंज स्क्वाड करके एक कैटेगरी। ठीक है, सो 100K चैलेंज स्क्वाड करके एक कैटेगरी मिलेगा, उसके नीचे तुम्हें ऐसे एक ही दिखेगा, यहाँ पे तुम्हें 3 दिख रहे होंगे लेकिन ये दोनों लॉक्ड है, तुम देख सकते हो, प्राइवेट किया हुआ है। तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन फॉर्म करके तुम्हें यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो यहाँ पे होगा, और इसके नीचे ही ये वाला चैलेंज पार्टिसिपेशन फॉर्म होगा। तो ये फॉर्म को तुम्हें ओपन करना है। ठीक है, और जैसे ही तुम इस फॉर्म को ओपन करोगे, ये पूरा का पूरा गूगल फॉर्म तुम्हारे सामने खोलेगा, और यहाँ पे तुम्हें अपने जो डिटेल्स है ये पढ़ लेना है एक बार, ये सब चीज़ें जो लिखा हुआ है यहाँ पे एक बार पढ़ लेना। ठीक है, सो उसके बाद तुम्हें यहाँ पे अपना नाम जो है वो नाम यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद तुम्हें किस प्रोफॉर्म से तुम ट्रेड कर रहे हो वो वाला प्रोफॉर्म डालना है। यहाँ पे अगर ब्लूबेरी ट्रेड कर रहे हो ब्लूबेरी डालना है, जीएफटी कर रहे हो जीएफटी डालना है, इंस्टेंट फंडिंग कर रहे हो इंस्टेंट फंडिंग, जो भी प्रोफॉर्म हो तुम्हें यहाँ पे बस डालना है वो चीज़। उसके बाद स्टार्ट डेट ऑफ योर चैलेंज, तुम्हें स्टार्ट डेट यहाँ पे डालना है आज का, जैसे तुम फॉर्म को फिलअप करोगे उस टाइम का डेट क्या है वो डेट यहाँ पे तुम्हें डालना है। उसके बाद प्रॉफिट टारगेट तुम्हारा क्या है, अगर 1 स्टेप अकाउंट है तो 1 स्टेप अकाउंट का 10% है अगर, तो वो डाल दो। अगर 2 स्टेप अकाउंट है तो फिर यहाँ पे 2 स्टेप करके ऐसे करके 10%/5% ऐसा करके तुम डाल सकते हो अगर 2 स्टेप अकाउंट है तुम्हारा। उसके बाद तुम्हारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज दिस अ न्यू अकाउंट और यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। सो अगर एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो इस पर क्लिक करना, न्यू अकाउंट है तो न्यू पे क्लिक करना। उसके बाद हैव यू अटेम्प्टेड एनी चैलेंज बिफोर, येस है तो येस, पास है तो पास, फेल है तो फेल, नो दिस इज माय फर्स्ट वन, तो ये करके देना। उसके बाद हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस चैलेंज, तो इंस्टाग्राम वीडियो में देखा, सॉरी यूट्यूब वीडियो में देखा, इंस्टाग्राम पे देखा, डिस्कॉर्ड पे देखा, फैन एफएल जो भी हो मतलब कि, सो इसे आके बस तुम्हें सबमिट करना है। और जैसे ही तुम सबमिट करोगे तुम्हारा रेस्पॉन्स हमारे टीम के पास आ जाएगा, मतलब कि हमारे पास आ जाएगा, और हम जो है इस पूरे कैटेगरी में तुम्हें यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, हम प्राइवेटली ऐड करेंगे क्योंकि ये एक प्राइवेट चैलेंज स्क्वाड होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे पूरे जो डिस्कॉर्ड के मेंबर्स है जो भी यहाँ पे है वो तुम्हें यहाँ पे कोई भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तुम किसी को तुम देख सकते हो, सभी लोगों से बात कर सकते हो, ऑफकोर्स यहाँ पे चैनल में आके तुम बात कर सकते हो, सभी से बात कर सकते हो, लेकिन तुम्हें जो सिलेक्शन मिलेगा वो इस फॉर्म को भरने के बाद ही मिलेगा, सबमिट करने के बाद ही मिलेगा। हम मैनुअली वो चीज़ करेंगे, तुम्हें मैनुअली यहाँ पे ऐड करेंगे। और यहाँ पे अभी के लिए तो मतलब चैलेंज चैट ही है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फ़ायदा क्या होगा मैं तुम्हें वो बताता हूँ। सबसे मेन बात, यहाँ पे हम अपडेट्स शेयर करेंगे। राइट, किसी भी काम को अगर तुम अकेले करते हो तो फिर वो ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन अगर तुम मिल के करते हो, एज ए टीम यहाँ पे काम करते हो, तो फिर वो काम चुटकियों में हो जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई भी गारंटी तुम्हें नहीं दे रहा हूँ कि तुम यहाँ पे आने से ही तुम्हारा अकाउंट जो है वो पास हो जाएगा, तुम पे आउट निकाल लोगे, इस तरीके का कोई भी गारंटी नहीं है। मेरा भी खुद का कोई गारंटी नहीं है कि मैं यहाँ पे रिजल्ट्स लेके आ पाऊंगा कि नहीं, अकाउंट को पास कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड एक बिलीफ है दैट यस आई कैन डू दिस। तो वो बिलीव लेके ही तुम्हें यहाँ पे आना है और मिल के हम चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पे चैलेंज जो चैट है यहाँ पे हम बात करेंगे, अपडेट शेयर करेंगे, अपने ट्रेड्स शेयर करेंगे। यहाँ पे एक और सेक्शन बनेगा शायद जहाँ पे मैं अपने खुद के पर्सनल ट्रेड्स यहाँ पे शेयर करूँगा, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे होगा। बात करेंगे, एकदम पूरा धमाल करेंगे। यहाँ पे ड्रॉडाउन में है अकाउंट, या फिर आज हमने कितना परसेंटेज बना लिया, हम प्रॉफिट में है या फिर क्या है, अकाउंट उड़ने वाला है, तो वो सब बातें यहाँ पे चैलेंज चैट में होगा। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करूँगा। और यहाँ पे एक स्क्वाड डिस्कशन करके वीसी है, यहाँ पे तुम जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा जो ये वीसी है ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पे मैं लाइव आऊँगा हफ्ते में एक बार, या फिर वो हम डिस्कस कर लेंगे जिस तरीके से हम लाइव आएंगे, तो वो हम लाइव आएंगे और स्ट्रेटेजीज के ऊपर बात करेंगे। जो भी तुम्हारे डाउट्स है, कन्फ्यूजन्स है, कोई भी मतलब ट्रेडिंग के रिलेटेड जो भी है, अकाउंट पास करने के रिलेटेड जो भी है, प्रोफॉर्म से रिलेटेड जो भी है, वो यहाँ पे हम बात करेंगे और यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उन पे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, सो ये फ़ायदा होता है टीम में काम करने से, एक साथ काम करने से, जो कि इस कम्युनिटी में मैं तुम्हें वो
आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो अकेले काम करने से अच्छा है, अकेले कुछ अपने गोल्स को अचीव करने से अच्छा है मिलके यहाँ पे बातें करके, डिस्कस करके, सारी चीज़ें मतलब यहाँ पे जान के। कोई भी ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो कि बहुत ज़्यादा जानते हैं, यहाँ पे डिस्कॉर्ड में तुम्हें मिल जाएगा। यहाँ पे हमारे सर्वर पे बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत कुछ जानते हैं ट्रेडिंग के बारे में, उनके साथ नेटवर्किंग करने के लिए मिलेगा, उनके साथ बातें करने के लिए मिलेगा तुम्हें यहाँ पे चांस। तो बहुत सारी बेनिफिट है, मतलब कि विन सिचुएशन ही है यहाँ पे, किसी भी प्रकार से तुम्हें लॉस नहीं हो रहा है। बस नीचे जो लिंक दिया हुआ है डिस्कॉर्ड इस कम्युनिटी का, वहाँ पे तुम्हें ज्वाइन करना है। यहाँ पे 100 के चैलेंज स्क्वाड कैटेगरी में आना है, पार्टिसिपेशन फॉर्म को यहाँ पे फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद सीधे तौर से हम तुम्हें यहाँ पे जो है वो यहाँ पे ऐड करेंगे मैन्युअली, और तुम यहाँ पे इन हो जाओगे इस पर्टिकुलर चैलेंज से। और चैलेंज कब से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या चीज़ है, वो सब का अपडेट तुम्हें यहीं पे मिलेगा। मैं लाइव आऊँगा यहाँ पे डिस्कॉर्ड में, और लाइव आके सारी बातें हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है। सो सीधी सरल भाषा में ये है पूरा का पूरा अपॉर्चुनिटी जो मैंने यहाँ पे रखा है तुम्हारे लिए, which is I think that which is going to be a game changer this time, ठीक है। ये कोई भी नहीं करा है अभी तक, मैंने पहला यहाँ पे स्टेप उठाया, इसके बाद आई गेस दैट बहुत सारे लोग करने लगेंगे इस पर्टिकुलर चीज़ को। बट यू नो दैट जो फर्स्ट मूवर होता है उसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे द ऑनेस्ट ट्रेडर्स का एक यहाँ पे नाम होगा कि हाँ, इस सर्वर से ही, इस कम्युनिटी से ही सब कुछ स्टार्ट हुआ था, और आज के टाइम पे पूरे परफॉर्म इंडस्ट्री में इस तरीके का चीज़ पूरा फैला पड़ा है, राइट। सो ये पूरा थोड़ा सा मतलब कि मैं लॉन्ग टर्म का चीज़ें सोच के यहाँ पे जा रहा हूँ, और बहुत सारे लोगों को फायदा मिलेगा। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस, ठीक है। सो कहीं प्रकार से तुम्हारा कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, तुम्हें बस डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन करना है, यहाँ पे आना है, पार्टिसिपेशन फॉर्म फिलअप करना है, ऐड कर दिए जाओगे, उसके बाद बस हम शुरू करते हैं चीज़ें, ठीक है। बिना किसी डिले के हम शुरू कर देंगे। तो ये है पूरा का पूरा अपॉर्चुनिटी जो कि मैंने तुम्हारे लिए सोचा हुआ है। सो जस्ट डोंट थिंक एनीथिंग बिकॉज यू हैव नथिंग टू लूज हियर, इट्स जस्ट विन इन सिचुएशन। सो ज्वाइन द डिस्कॉर्ड एंड फिल अप द फॉर्म एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज मैं ज़्यादा मैनुअली ऐड भी नहीं करूँगा। यहाँ पे एक नंबर हमने सेट करके रखा है दिमाग में कि इतना होने से ही हम यहाँ पे पूरा जो ये चीज़ है ये बंद कर देंगे। उसके बाद जितना भी फॉर्म फिलअप्स आए या फिर जो भी आए, हम यहाँ पे मैनुअली लोगों को ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज जितना छोटा सर्कल होगा उनसे कम्युनिकेट करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। मैं अकेला बंदा हूँ यहाँ पे, तो मुझे कम्युनिकेशन करने में आसानी होगी उतनी ज़्यादा। जितने ज़्यादा लोग होंगे यहाँ पे और ज़्यादा डाउट्स होंगे, कन्फ्यूजन्स होंगे, तो वो सॉल्व करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो जितना एक स्मॉल सर्कल होगा उस पर हम काम करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इस चीज़ को कंटिन्यू करना है आगे या फिर नहीं करना है। सो दैट्स द थिंग। सो जैसे ही वीडियो तुम देखोगे इसके बारे में तुम्हें पता चले, सो फटाफट से ज्वाइन करके फॉर्म फिलअप करो एंड जस्ट लेट्स गेट इनटू इट। तो अभी तक हमने जान लिया कि ये चैलेंज करने का मेरा मोटिव क्या है। उसके बाद जो ब्लूबेरी फंडेड का 1 स्टेप अकाउंट का जो भी ट्रेडिंग रूल्स है वो हमने डिटेल में जान लिया, और तुम्हें अगर परचेस करना है उसका भी मैंने बता दिया। Honest20 जाके जो पेमेंट पेज है वहाँ पे अप्लाई करोगे तो फ्लैट 20% का तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद जो अपॉर्चुनिटी है, जो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, और जो कि मे बी इट्स अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी, आई कैन नॉट से अबाउट दिस, जो कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है, तो उसके बारे में हमने बात किया। बट सबसे जो मेन चीज़ है, इन ऑर्डर टू accomplish the goal of 100K चैलेंज अकाउंट, ठीक है, उसको पास करने के लिए जो जो मुझे पर्सनली ट्रेडिंग रूल्स फॉलो करना है उसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ये सारे वो भी रूल्स है जो कि तुम भी फॉलो कर सकते हो, या फिर हो सकता है कि तुम्हारे खुद के भी रूल्स हो कुछ, लेकिन यहाँ से फॉर श्योर मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ उठाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो माई पर्सनल ट्रेडिंग रूल्स जो है उसका जो पहला रूल है दैट इज रिस्क पर ट्रेड, राइट। सो मैं, तुम लोग जैसे कि जानते हो कि ज़्यादा रिस्क मैं नहीं करता हूं, तो यहाँ पे भी इस चैलेंज अकाउंट में 1% रिस्क व्हेन अकाउंट इज इन प्रॉफिट और ब्रेक इवन। जैसे कि स्टार्टिंग में ब्रेक इवन है अभी 100 के, तो यहाँ पे मैं 1% रिस्क के साथ इस अकाउंट का शुभ आरंभ करूंगा। उसके बाद एंड 0.5% रिस्क व्हेन इन ड्रॉडाउन, ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता वो ड्रॉडाउन में चला गया, जो कि फॉर श्योर जाएगा ही, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, तब मैं 0.5% रिस्क करूंगा इसको, और ट्राई करूंगा कि मतलब थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड लूँ वहाँ पे, ठीक है। लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड में भी मैंने यहाँ पे एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में भी यहाँ पे एक रूल है मेरा, that is 1:1, 1:1.25, 1:1.5 and max 1:2 will focus more on win ratio than big RR, ठीक है। सो अभी विनिंग रेशियो क्या होता है तुम्हें अगर मैं यहाँ पे दिखाने जाऊँ तो फिर ये विन रेशियो यहाँ पे तुम देख सकते हो जो कि अभी 0% है, तो इस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। और मुझे जितना पता चला है अभी कि अगर प्रॉफॉर्म तुम्हें पास करना है जल्द से जल्द, तो फिर तुम्हें विनिंग रेशियो में ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ना कि ऑन मोर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे ये सब वो चीज़ है जिससे मैंने अपना पहला पे आउट निकाला था। तो वो सारे रूल्स और यहाँ पे इन महीनों में मैंने जो जो चीज़ें सीखा है, यहाँ पे जो जो मैंने डेवलप किया है, जो जो मुझे जानने को आया है, तो वो सारे रूल्स मैं यहाँ पे लिख के
तुम्हारे सामने दिखा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं फॉलो करने वाला हूँ, ठीक है। सो मैक्स 1:2 तक हम जाएंगे, लेकिन उसके बाद चाहे मार्केट हमारे फॉर्म में ही जाता रहे, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। मैं अपना जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो लूंगा और मार्केट से बाहर सीधे तौर पर, ठीक है। सो उसके बाद का जो मेरा रूल है दैट इज नेक्स्ट सेटअप्स, ठीक है। सो सेटअप्स में मैं ओनली हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स ही लूंगा एंड नो बुलशिट वंस। नो सेटअप नो ट्रेड, यू कांट डू इन एवरीडे, सीधी सी बात है, राइट। सो यू कांट डू इन एवरीडे, ऐसा नहीं है कि मैं हर दिन मार्केट में जा रहा हूँ, हफ्ते में 5 दिन ही मुझे विनिंग ट्रेड्स ही मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लूजिंग ट्रेड्स भी मिलेंगे और कुछ दिन हो सकता है कि मुझे ट्रेड्स ना ही मिले, और जहाँ पे सेटअप बनेगा वहाँ पे मैं लूंगा और जहाँ पे सेटअप नहीं बनेगा वहाँ पे नहीं लूंगा, सीधी सी बात है। अपने लेवल्स के लिए मैं वेट करूंगा पेशेंटली, और अपने लेवल्स पे आया तो लूंगा, अगर अपने लेवल्स पे नहीं आया तो फिर नहीं लूंगा। और जब मार्केट अपने लेवल्स पे आता है तो दैट इज नोन एज अ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप फॉर यू, राइट। सो वो जब तक नहीं बनता है हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, मैं तब तक कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा। अगर मुझे उल्टा सीधा दिखेगा भी तो भी मैं अपना आँख कान सब कुछ बंद करके बस बैठा रहूंगा यहाँ पे, राइट, या फिर अपना दूसरा काम कर लूंगा, बट ओनली हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स में ही फोकस करूंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरा रूल है दैट इज नंबर ऑफ ट्रेड्स, राइट। सो नंबर ऑफ ट्रेड्स, मैं एक दिन में एक ही ट्रेड लेता हूँ और वो मैं आज भी फॉलो करता हूँ, तो वही सेम चीज मैं यहाँ पे भी फॉलो करने वाला हूँ। सो इफ इट्स टीपी देन डन फॉर द डे, एंड इफ इट्स एसएल देन ऑल्सो डन फॉर द डे, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एक ही ट्रेड लूंगा, टीपी गया तो टीपी गया, प्रॉफिट में निकाला तो प्रॉफिट में गया, टीपी तक नहीं पहुंचा तो भी ठीक है, और अगर एसएल भी हिट हो गया तो फिर एसएल भी हिट हो जाएगा, लेकिन आई विल नॉट ट्रेड एनी मोर, सीधी सी बात है, ठीक है। सो वन ट्रेडर डे कीप्स द ड्रॉडाउन अवे, राइट। सो ये पूरा सेंटेंस जो है अपने दिमाग में बिठा लो, सीधी सी बात है, ठीक है। सो यहाँ पे भी मैंने ये रूल यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। उसके बाद फिफ्थ जो है रूल दैट इज नो फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, नो रश, जस्ट प्योर पेशेंस। ये जो चीज है ना, पेशेंस, बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ है ट्रेडिंग में, कह सकते हैं, राइट। सो इससे ज़्यादा कीमती चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती है। अगर तुमने ये वाला चीज़ यहाँ पे मास्टर कर लिया एक बार, तो फिर भाई मतलब कि खतरनाक ट्रेडर बन सकते हो तुम यहाँ पे। बिकॉज ट्रेडिंग इज ए गेम जहाँ पे तुम्हें सिर्फ बाय और सेल ही नहीं दबाना है, बट इट्स अ गेम ऑफ प्योर पेशेंस। जितना शांति से बैठ के अपने मार्केट को देखोगे, अपना मार्केट जो है वो तुम्हारे लेवल्स पे आते टाइम तक तुम देखोगे, वहाँ पे उसी टाइम पे तुम्हें पता चलेगा दैट यू आर डेवलपिंग द कोर थिंग विच इज नीडेड फॉर ट्रेडिंग, विच इज पेशेंस, दैट इज पेशेंस, ठीक है। सो यहाँ पे वेट फॉर द मार्केट टू कम एट माई लेवल्स, अगर आया तभी लूंगा, वरना बाहर में जाए, सीधी सी बात है, ठीक है। तो मार्केट लेवल्स पे अगर आया तो फिर मैं लूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा वहां पे, अगर नहीं आया तो फिर मार्केट भी बाहर में जाए, ट्रेडिंग भी उस दिन के लिए बाहर में जाए, सीधी सी बात है, ठीक है। सो दिस थिंग्स विल कीप माई साइकोलॉजी ऑन पॉइंट, राइट। लोगों की साइकोलॉजी इतनी बिगड़ी हुई है, इन सब चीज़ों की वजह से ही तो बिगड़ी हुई है, ठीक है। तो मुझे एकदम रिलैक्स होके इस अकाउंट पे काम करना है, और जितना भी टाइम लगे परवाह नहीं है मुझे। जैसे जैसे जो भी अपडेट होगा महीने में तुम्हें देता जाऊंगा और तुम्हें पता चलता जाएगा। और डिस्कॉर्ड में ज्वाइन करोगे तो तुम्हें ऑलरेडी पता ही होगा सारी चीज़ें, राइट। तो वो वीडियो बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ मेकिंग द वीडियो आई विल जस्ट कीप ऑन अपडेटिंग यू बाय मेकिंग वन वीडियो वंस अ मंथ, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट जो 6th रूल है जो कि मैंने सेट किया है, जो कि मैं करता हूँ डेली बेसिस में, कंटिन्यूअस बेसिस में, दैट इज एवरीडे जर्नलिंग एंड रिव्यूइंग माय ट्रेड्स, राइट। सो ये तुम्हें भी करना पड़ेगा फॉर श्योर। मतलब कि बाकी के रूल्स तुम फॉलो करो ना करो वो तुम्हारी मर्जी है, बट दिस इज समथिंग व्हिच आई रिक्वेस्ट यू दैट तुम करो प्लीज ये चीज़, ठीक है। तुम अकाउंट जो भी लेके आओगे यहाँ पे इस 100 के चैलेंज स्क्वाड में, जो भी तुम लेके आओगे अकाउंट, वो पास करो ना करो बात की बात है। ये वाला हैबिट अगर तुमने अपना लिया तो लाइफ लॉन्ग ट्रेडिंग में तुम्हें ये काम आएगा, राइट। मैं एकदम दिल से ये चीज़ कह रहा हूँ, बिकॉज आई हैव विटनेस दिस थिंग पर्सनली ऑन पर्सनल लेवल, कि जब से मैंने जर्नलिंग और रिव्यूइंग करना चालू किया है, माई ट्रेडिंग गेम, माई होल साइकोलॉजी गेम, माइंडसेट गेम, सब कुछ यहाँ पे चेंज हो चुका है, राइट। बिकॉज मुझे पता है किस टाइम पे क्या चीज़ है और किस टाइम पे क्या चीज़ नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ मुझे पता है अभी, राइट। सो इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं इस चैलेंज को अभी ले रहा हूँ, एंड ये कॉन्फिडेंस आया है बिकॉज आई हैव रिव्यूड कंटिन्यूअसली, आई हैव जर्नल कंटिन्यूअसली कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मेरा खुद का ट्रेडिंग स्टाइल का मेरे पास डेटा है, ठीक है। डेटा इज द न्यू किंग कह सकते हैं इन द मार्केट, राइट। सो डेटा अगर तुम्हें अपने आप से ही, अगर तुम्हारे पास अगर तुम्हारा ही डेटा है, तुम्हारे जो भी मतलब की साइकोलॉजी है उसका डेटा है तुम्हारे पास, तो फिर दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग, एंड उसके ऊपर कोई भी चीज़ ही नहीं है। तुमने अगर अपने आप पे मास्टरी कर ली तो फिर ट्रेडिंग में मास्टरी करना कोई भी बड़ी बात नहीं है,
राइट। और यही सब चीज़ें हम इस पूरे चैलेंज के दौरान देखेंगे, सीखेंगे और करेंगे, राइट। सो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना पड़ेगा। डिस्कॉर्ड का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको ज्वाइन करके तुम्हें यहाँ पे आना पड़ेगा, 100 के चैलेंज स्क्वाड वाले कैटेगरी में आना पड़ेगा। ये जो फॉर्म है तुम्हें फिलअप करना पड़ेगा और फॉर्म फिलअप करने के बाद तुम्हें मैनुअली वहाँ पे हम ऐड करेंगे और इस चैलेंज को अच्छे से आगे ले जाना पड़ेगा, राइट। सो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो ज्वाइन कर लो और सारी चीज़ें डिटेल में मैंने यहाँ पे बता दिया है। एंड इट्स टाइम फॉर द एग्जीक्यूशन मैन, इट्स टाइम फॉर प्योर एग्जीक्यूशन, प्योर इम्प्लीमेंटेशन। जो भी टाइम मैंने यहाँ पे दिया है उसको पूरा करने का यहाँ पे टाइम आ चुका है। भगवान का नाम लेते हैं और इसे बस शुरू करते हैं। सो आई होप तुम्हें डिटेल में सारी चीज़ों का पता चल गया होगा। पूरा का पूरा मैंने प्रोसेस यहाँ पे दिखा दिया है कि किस तरीके से तुम स्क्वाड को ज्वाइन कर सकते हो, चैलेंज स्क्वाड को ज्वाइन कर सकते हो। अभी भी अगर कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तुम्हें कम्युनिटी ज्वाइन करने का, तो वहाँ पे जाके कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो, डिस्कॉर्ड में ज्वाइन कर लो। उसके बाद तुम्हें मॉडरेटर्स मिलेंगे वहाँ पे, उसके बाद मैं भी रहूँगा। किसी एक को भी तुम मेंशन करोगे वहाँ पे तो यू विल बी कंप्लीटली गाइडेड थ्रू आउट द प्रोसेस कि कैसे ज्वाइनिंग करना है, कैसे सारी चीज़ें होगा वहाँ पे, तो यू विल बी गाइडेड कंप्लीटली, ठीक है। सो ज्वाइन कर लो स्क्वाड को एंड यू आर लाइक मोस्ट वेलकम टू दी कम्युनिटी एंड टू दिस पर्टिकुलर चैलेंज। ओके, सो वीडियो अगर पसंद आया एंड तुम्हें अगर लगता है कि कोई है इंसान जिसको इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा नीड है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि वो भी अपने लाइफ में कुछ स्टेप ले पाए और अपने लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाए एंड तुम्हारा भी बहुत ज़्यादा योगदान रहेगा उसके लाइफ में। तो फॉर श्योर उसके साथ ये वीडियो को शेयर करना, एक बार लाइक कर दो वीडियो को और नीचे कमेंट सेक्शन पूरा खुला हुआ है। कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, नेक्स्ट वीडियो टॉपिक में क्या चाहिए, फॉर श्योर मतलब ये सब चीज़ें तो आते ही रहेंगे, लेकिन कोई भी डाउट कंफ्यूजन हो तो तुम नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, पूछ सकते हो वहाँ पे। एंड फॉर श्योर अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आया एक टॉपिक के ऊपर एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। एंड बाकी सब्सक्राइब करना मत भूलना इस पर्टिकुलर चैनल को, बिकॉज इस तरीके के डिटेल और इंसाइटफुल कंटेंट बनाने में, लाइफ चेंजिंग कंटेंट बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड इफ यू आर समवन हु वांट्स टू नो द डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट और लाइफ ब्रोकर, देन तुम इस वाले वीडियो को देख सकते हो डिटेल में, बिकॉज इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स में कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो कि वेरी करते हैं लाइफ ब्रोकर से, जहां पे हम अपना पैसा डाल के ट्रेडिंग करते हैं। तो उसका जो प्योर हेड टू हेड कंपैरिजन है मैंने इस वीडियो पे समझाया हुआ है, तो जाके देखोगे तो पूरा का पूरा डिफरेंस तुम्हें सामने निकल के आ जाएगा एंड यू विल बी एबल टू सिलेक्ट कि तुम्हारे लिए कौन सा बेहतर है तुम्हारी सिचुएशन के हिसाब से, लाइफ ब्रोकर या फिर इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स। तो ये वाला वीडियो देखो एंड सब कुछ क्लियर कर लो। बाकी आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। जय श्री कृष्ण।